बिहार एसएससी सीजीएल एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हम लोगों के सामने आई है। इस एग्जाम को इस बार क्रैक करके अपना एक सीट बीएसएससी सीजीएल में किस प्रकार से पक्का करे और एक बार में किस प्रकार से इसमें सिलेक्शन ले। दोस्तों एग्जाम बड़ा है तो मेहनत भी बहुत रम के बहुत शिद्दत के साथ सीरियस होकर के करना होगा। कौन से बुक लिस्ट को फॉलो किया जाए, किस प्रकार के बुक्स को कवर किया जाए और कैसे टाइम मैनेजमेंट करके बुक भी कवर किया जाए और साथ ही साथ इसके क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को किस प्रकार से लगाए जाएंगे, टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा। होमवर्क सीरीज एक ऐसी होमवर्क सीरीज जिससे कि सफलता सुनिश्चित हो सके। कौन सी होमवर्क सीरीज किस प्रकार से आएंगी, बिहार जीके की सबसे अच्छी बुक कौन सी है और किस प्रकार से उसे फॉलो करें, कवर कैसे होगा, सब कुछ इस वीडियो में बात करा जाएगा। करंट अफेयर्स पर भी बात करा जाएगा। अगर आप इतनी इस रणनीति पर चलते हैं, इसे फॉलो करते हैं तो इतना करने के बाद किसी की मजाल नहीं जो हमें इस बार बीएसएससी सीजीएल को क्रैक करने से रोक ले। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल्ट 247 में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप यहाँ पर एक कोट देख सकते हैं कि सक्सेस इज नॉट ओवरनाइट, सक्सेस इज नॉट ओवरनाइट, इट्स व्हेन एवरी डे यू गेट अ लिटिल बेटर देन द डे बिफोर। इसका मतलब ये है कि सक्सेस रातों रात नहीं पाया जा सकता, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, झट से कोई चीज हमें नहीं मिलती। उसके लिए अपना रात और दिन एक करना होता है, एड़ी चोटी का जोर लगाना होता है, मेहनत करना होता है, मेहनत के आग में, मेहनत की भट्टी में अपने आप को जलाना होता है, अपने आलस्य को, अपने कमजोरियों को जला करके सफलता पैदा किया जाता है। और आप डेली कुछ ना कुछ डेली आपको काम करना होगा। ऐसा नहीं कि आप एक दिन पढ़ाई कर लिया और 20 दिन बाद फिर से पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस प्रकार से नहीं होगा। डेली आपको काम करना होगा और डेली काम कर करके छोटे छोटे टारगेट को अचीव करके हम अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं आगे क्या है। आप जानते होंगे कि जो बिहार एसएससी सीजीएल वो प्री और मेंस इसमें होने वाला है। तो प्री और मेंस का सिलेबस समान है, प्री और मेंस में अलग से कोई सिलेबस नहीं है। तो अगर हम प्री की तैयारी बहुत अच्छे से करते हैं तो मेंस के लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम प्री के बारे में बात करेंगे। इस एग्जाम के पैटर्न और इसका जो जो सिनेरियो है सब कुछ आपको पता होगा कि इसमें जो है जनरल स्टडीज यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, मिसलेनियस जो होता है करंट अफेयर से आपके 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इसी में आपके बिहार जीके से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिहार सामान्य ज्ञान से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हम एक भी चीज को छोड़ करके नहीं जाएंगे जिससे कि हमारा सिलेक्शन में बाधा आए किसी प्रकार की। तो जनरल स्टडीज से 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के, एक गलती करेंगे तो आपसे 1 नंबर काटा जाएगा। मतलब 4 गलती करने पर आपसे एक क्वेश्चन का मार्क्स काट लिया जाएगा। इसका मतलब कि नेगेटिव भी ज्यादा नहीं है। चलिए बात करते हैं जनरल साइंस और मैथमेटिक्स से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनरल साइंस और मैथमेटिक्स से 50 क्वेश्चन, यानी कि जनरल स्टडीज और जनरल साइंस मिला करके 75 और जनरल रीजनिंग और मैथमेटिक्स से मिला करके 75। तो रीजनिंग और मैथमेटिक्स में तो बिहार के बच्चे अव्वल ही रहते हैं, इसमें सोचने की बात नहीं है। आपको रीजनिंग और मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस अभी से कर देना चाहिए। केवल प्रैक्टिस करेंगे तभी जाकर के आप टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे, टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे और आपसे कोई भी गलती ना हो, इसके लिए हम लोग आगे इसके लिए टेस्ट सीरीज भी लेकर के आएंगे। चलिए बात करते हैं कि अगर आप सच में इस बार सीरियस हैं और आप सीरियस हैं इस बार इस एग्जाम को निकाल करके, जो जो वर्षों का जो सूखा पड़ा है सफलता का या फिर एक अच्छे जॉब का जो हमें तलाश है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश है, तो आपको क्या करना होगा, इस एग्जाम में अपना सर्वस्व झोंक देना होगा। और दोस्तों आप यहां पर देख रहे होंगे घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज। बिहार के एग्जामिनेशंस के लिए ये बहुत ही पसंदीदा ये सीरीज है, घटना चक्र पूर्वावलोकन सीरीज। एक बहुत अच्छी सीरीज है। आपको अगर सच में आप मेहनत करने के इच्छुक हैं, आपके पास टाइम है, तो आपको क्या करना चाहिए, इन सारे बुक्स को लेना चाहिए। घटना चक्र पूर्वावलोकन भारतीय इतिहास का अलग आता है, ये पॉलिटी का अलग आता है, साइंस का अलग, ज्योग्राफी का अलग। देखिए इकोनॉमिक्स लेने का जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स में जो भी क्लासेस यहाँ पर कराई जाएंगी और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एमसीक्यू के से रिलेटेड या फिर करंट से, जो कि बिहार का बजट होता है, जो यूनियन बजट इकोनॉमिक सर्वे जो होता है बिहार और सेंट्रल का, वो आप कर लेंगे। और साथ ही साथ जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करंट इवेंट्स होते हैं उसे कर लेने से इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस हो जाते हैं। स्टैटिक वाला पार्ट इकोनॉमिक्स के यहाँ करा दिया
जाएंगे और उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव भी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास ये बुक भारत इतिहास का पूर्वावलोकन, पॉलिटी का पूर्वावलोकन, साइंस का पूर्वावलोकन और जो समान अध्ययन ये भूगोल का पूर्वावलोकन है ये होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इन सारे बुक्स का पीडीएफ आपको परीक्षा हॉल 247 के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और किस प्रकार से मिलेगा इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये बुक्स बहुत अच्छी बुक है, किस प्रकार से इसे कवर कराया जाएगा इसके बारे में भी बात करेंगे। अगर आप इस बार सीरियस हैं, सच में इस बार अपना एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो कहीं से भी चूक नहीं हम लोग छोड़ेंगे। देखिए आगे बात करते हैं कि जो अगर ये तो हो गया घटना चक्र सीरीज और बिहार के एग्जामिनेशन का पसंदीदा बुक्स कौन सा आप जानते हैं, क्राउन पब्लिकेशन का ये बुक है और एक ल्यूसेंट का। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ले लीजिए, क्योंकि इन बुक्स को भी देख करके जाना चाहिए। लाइन बाय लाइन अभी क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। तो क्राउन की बुक और ल्यूसेंट की बुक आपके पास होना चाहिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। क्राउन और ल्यूसेंट को भी कवर करा दिया जाएगा यहाँ पर। बहुत मतलब एक एक वीडियो में कभी हिस्ट्री, कभी पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इस तरह से करा दिया जाएगा। आप केवल यहाँ से सुन लेंगे, आपको पूरा का पूरा वहाँ से रिवाइज भी हो जाएगा। 2 3 4 बार आप इसे मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लेंगे। आपके दिमाग में परीक्षा हॉल 247 के माध्यम से इन दोनों बुक्स को छाप दिया जाएगा। साथ ही साथ जो यहाँ पर आप घटना चक्र पूर्वावलोकन सीरीज को देखा, इसे भी यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा। इसके लिए अभी आगे बात करेंगे। साथ ही साथ घटना चक्र जो ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव वाली बुक है, ठीक है, जो घटना चक्र नहीं कर सकते हैं, जो घटना चक्र कर सकते हैं वो ये नहीं करेंगे, जरूरी नहीं है, ठीक है, उसके लिए ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर जो घटना चक्र नहीं कर सकते, ठीक है, जो एम्प्लॉई हैं या फिर जॉब करते हैं, कहीं किसी काम में फंसे हुए रहते हैं, ठीक है, उनके पास टाइम नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, वो ल्यूसेंट का या फिर क्राउन का ऑब्जेक्टिव बुक आपके पास होना चाहिए। नहीं है कोई बात नहीं, परीक्षा हॉल 247 के टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाए, वहां पर सारा अवेलेबल करवा दिया जाएगा। और साथ ही साथ इसके क्वेश्चंस जैसे जैसे ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट में डाले जाएंगे वीडियो परीक्षा हॉल 247 पर, उसके साथ ही साथ उसके पीडीएफ भी डाल दिए जाएंगे। और इस प्रकार से यहां पर इन दोनों बुक्स को कवर कराया जाएगा कि आप केवल सुनेंगे, ध्यान से इसे सुनेंगे तो आपको गारंटी देते हैं, दावे के साथ यह कह सकते हैं हम कि आपके दिमाग में वो छप जाएगा। आगे बात कर लेते हैं जनरल साइंस के लिए। जनरल साइंस के लिए अगर घटना चक्र वाली पूर्वावलोकन की बुक है तो बहुत अच्छा है, उसे भी कवर करेंगे। साथ ही साथ थ्योरी के लिए एनसीईआरटी की जो 9th और 10th वाली बुक है उसे ही रेफर किया जाएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी वीडियो होगा वो यहाँ पर करा दिया जाएगा, ठीक है। अभी टाइम है हमारे पास इसके लिए, साइंस को कवर करने के लिए। साथ तो यहाँ पर क्या होगा, एनसीईआरटी बेस्ड पर पूरा साइंस कवर कराया जाएगा। आप परीक्षा हॉल 247 पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले आपके लिए मेहनत करने को और एक बहुत बेहतरीन क्वालिटी का कंटेंट आपके सामने बीएसएससी सीजीएल को क्रैक करने के लिए परोसा जाए। दोस्तों एनसीईआरटी साइंस की क्लास पीडीएफ के साथ आपका बेस्ट कंपाइलेशन निचोड़ करके आपके सामने रखा जाएगा बाइलिंगुअल फॉर्मेट में। तो चलिए आगे बात करते हैं मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स के लिए जैसे कि मैंने कहा कि 50 क्वेश्चन में मैथमेटिक्स और साइंस आएगा, मतलब 25 क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स से दिखेंगे। बहुत हाई लेवल का क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेगा, बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आप अगर हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम वाले आर एस अग्रवाल की बुक, और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आर एस अग्रवाल की इंग्लिश मीडियम वाली बुक ले लेंगे। इसको प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर प्रैक्टिस करवाया जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी आप अपने से प्रैक्टिस करते जाएं। यहाँ पर 25 30 क्वेश्चन का डेली प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा। तो आप परेशान नहीं होइए, अभी इन बुक्स को लेकर के आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। देखिए आगे बात करते हैं कि जो रीजनिंग है, तो मैंने पहले ही बताया कि एग्जाम बहुत बड़ा है और इस एग्जाम को क्रैक करना है तो मेहनत भी उसी तरीके से करना होगा, रम के बहुत ही ज़्यादा शिद्दत के साथ मेहनत करना होगा। तो एसएससी रीजनिंग वाली जो चैप्टर वाइज बुक है इसको आपको ले लेना चाहिए। इसके सारे क्वेश्चंस को 2 बार 4 बार 5 बार आपको इसे जरूर बनाना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप ये बुक नहीं ले सकते हैं तो आप ये तर्क शक्ति परीक्षण रीजनिंग प्लेटफॉर्म वाली जो बुक है रुक्मिणी पब्लिकेशन की, उस बुक को लेकर इसके सारे क्वेश्चंस को लगा लें। साथ ही साथ परीक्षा हॉल 247 पर प्रैक्टिस करवाया जाएगा आगे। अभी आप लोग इसे प्रैक्टिस करें और आगे कुछ दिनों में परीक्षा हॉल 247 पर रीजनिंग और मैथमेटिक्स के भी प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। रीजनिंग से 50 क्वेश्चन रहेगा, मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन रहेगा। तो इसका मतलब है कि हाफ पोर्शन मैथमेटिक्स और रीजनिंग और हाफ पोर्शन जनरल स्टडीज, यानी कि उसमें हो जाएगा जनरल नॉलेज और जनरल साइंस दोनों। तो ये 75 क्वेश्चन यानी कि जो जनरल नॉलेज और जनरल साइंस है, इसे तो अभी हम लोग स्टार्ट कर देंगे बुक्स के माध्यम से, और बाद में जो है
रीजनिंग का प्रैक्टिस और मैथ का प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। अब बात करते हैं बिहार जीके की कौन सी बुक हमें लेनी चाहिए। दोस्तों मार्केट में बिहार जीके की बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे कि यहाँ पर 3 बुक्स हैं जो कि प्रेफ़र किया जा सकता है बहुत अच्छे तरीके से। आपके पास इन तीनों में से अगर कोई भी बुक है तो बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं, आप उसे रखें, उसी के कंटेंट को पढ़ें, बार-बार पढ़ें और साथ ही साथ बिहार जीके को यहाँ पर परीक्षा हॉल 247 पर भी कवर कराया जाएगा। मैप्स के माध्यम से बहुत अच्छे कंटेंट के साथ बिहार जीके आपको कवर करा दिया जाएगा। लेकिन आपके पास इन तीनों में से कोई भी बुक है चलेगा, लेकिन अगर नहीं है, आपको अगर लेना है तो इन दोनों में से आप कोई बुक ले सकते हैं। केबीसी नैनो की बिहार समग्र बहुत अच्छी बुक है, नहीं तो आप डॉक्टर मनीष रंजन सर की बिहार सामान्य ज्ञान वाली बुक, इन दोनों में से कोई एक आप प्रेफ़र कर सकते हैं। मार्केट में जाएँ, बुक स्टोर पर जा करके इनके कंटेंट को आप देखें, वहाँ पर 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे का टाइम दे करके आप देखें। आपको जिसका लैंग्वेज अच्छा लगे, जिस बुक को अच्छा लगे, दोनों बुक अपने आप में बहुत शानदार है, तीनों बुक शानदार है। लेकिन मैं प्रेफ़र करूँगा कि केबीसी नैनो या फिर बिहार का जो डॉक्टर मनीष रंजन सर वाली बुक है, इन दोनों में से जा करके बुक स्टॉल पर थोड़ा टाइम दें, उसके कंटेंट को देखें, उसके वर्ड्स को देखें, लैंग्वेज आपको जिसका समझ में आए, आप उसको उठा करके ले आएँ, उसकी थ्योरी को पढ़ें और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव वाली बुक भी आपके पास होनी चाहिए और 7000 प्लस वाली बिहार ऑब्जेक्टिव बुक मनीष रंजन सर की ये बुक लेकर के आपको ऑब्जेक्टिव लगाना चाहिए और ऑब्जेक्टिव यहाँ पर कंप्लीट ऑब्जेक्टिव बिहार जीके का डॉक्टर मनीष रंजन सर की बुक से यहाँ पर कवर कराया जाएगा। तो क्लासेस जो हैं स्टार्ट हो जाएँगी, यहाँ पर बिहार जीके का हो ऑब्जेक्टिव या फिर बिहार जीके कंप्लीट यहाँ पर कवर भी कराया जाएगा। लेकिन अगर आपके पास जो भी बुक्स है आप रखिए, उसी से पढ़ाई कीजिए। इन तीनों में से नहीं है तो इन दोनों बुक्स में जा कर के आप वहाँ पर अपने से चूज़ कर सकते हैं, कोई भी बुक आप ले सकते हैं। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव की बुक आपने देख लिया, उसे भी लेना होगा क्योंकि जब आप थ्योरी पढ़ लेंगे तो उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव आपको करने ही चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो दोस्तों करंट अफेयर्स अभी एक ऐसा सेक्शन है किसी भी एग्जामिनेशन के लिहाज से, अगर आप करंट अफेयर्स को किसी एक सोर्स से करके जा रहे हैं तो आप पछताएंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि एक सोर्स से करके गए तो आपसे कब करंट के क्वेश्चन छूटेंगे। जैसे कि आप जानते हैं बिहार का एग्जाम्स है, बहुत यहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं आप जानते होंगे, इन सारे मैगजीन के बारे में आप जानते होंगे, स्पीडी हो, घटना चक्र दृष्टि हो, परीक्षा मंथन हो, प्रतियोगिता दर्पण का वार्षिकांक आता है हर 6 महीने पर और एडुटोरिया टेरिया, इसके बारे में तो सब कोई जानता है। इसके बुक्स, इसके करंट अफेयर्स बिहार से भी आता है और जो ओवरऑल नेशनल और इंटरनेशनल दोनों का आता है। तो दोस्तों एक सोर्स से करंट अफेयर्स को करके हम नहीं जा सकते हैं और ना ही आपको करंट अफेयर्स में डेली 1 घंटा, डेढ़ घंटा के लाइव जो चलते रहता है यूट्यूब चैनल्स पर, उसको भी नहीं करना है। क्योंकि डेली आप 1 घंटा, डेढ़ घंटा लाइव यूट्यूब पर करंट अफेयर्स अगर आप करेंगे तो लास्ट में मंथ में आप देखेंगे कि आपके पास एक मोटा-सा ग्रंथ बन गया और जब ग्रंथ बन जाएगा, एग्ज़ाम के टाइम में आपको रिवीजन भी आप उससे शायद नहीं कर पाएँगे। जो कर पाते हैं उसके लिए हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसे मैक्सिमम केस में होता है कि वो जो मोटे ग्रंथ को आप एग्जाम के टाइम में रिवाइज नहीं कर सकते। इसीलिए आपको करना चाहिए कि मैगजीन के भरोसे एक अच्छे मैगजीन को सेलेक्ट कीजिए और 1 या 2 मैगजीन उसको सेलेक्ट करके उसको पढ़ाई कीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि सारे बुक्स को कवर कराया जाएगा। जैसे कि अभी करंट अफेयर्स को अगर आप बिहार सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं तो उतना अभी करंट अफेयर्स पर ध्यान नहीं देना है। जैसे ही 1 महीना बीतता है उसके बाद जैसे ही स्पीडी का कोई मैगजीन जो लेटेस्ट एडिशन वाला आएगा उसे यहाँ कवर करा दिया जाएगा। घटना चक्र की अभी वो वार्षिकांक आई है, इसके बाद जो वार्षिकांक आएगा उसे कवर करा दिया जाएगा। अभी घटना चक्र दृष्टि का जो वार्षिकांक आया है उसे चैनल पर कवर कराया जा रहा है, उसको आप जाकर के देखें। स्पीडी का जो भी मैगजीन लेटेस्ट आएगा उसको कवर करा दिया जाएगा। आप केवल वहाँ से सुन ले, परीक्षा हॉल 247 से जा करके इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर ले, आपका काम हो जाएगा। परीक्षा मंथन का जो लक्ष्य 1, लक्ष्य 2, लक्ष्य 3, लक्ष्य 4 और परीक्षा मंथन के स्पेशल एडिशन भी आते हैं, उन सारे बुक्स को यहाँ पर कवर करा दिया जाएगा। उसका कंपाइलेशन देखिए, बहुत सारे बुक्स में बहुत ऐसे भी जो फैक्ट होते हैं जिसका ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं होता है, एग्ज़ाम फ्रेंडली नहीं होता है। तो क्या करना होगा, इससे इसका जो निचोड़ होता है, इसका क्रीम निकाल करके आपके सामने दे दिया जाएगा, उसके अंडरलाइन कर दिया जाएगा और साथ ही साथ आपको यहाँ पर सुना भी दिया जाएगा, पढ़ा भी दिया जाएगा, आपको याद हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ कराया जाएगा। प्रतियोगिता दर्पण वार्षिकांक को जो आया है उसको अगर आप लेते हैं अभी तो ठीक है, नहीं तो अभी इसे आप छोड़ सकते हैं। जो अगला आएगा अगर तो उसे लेंगे, ठीक है। एडुटेरिया की भी मंथली मैगजीन आती है बिहार से, बिहार रिलेटेड भी
और नेशनल, इंटरनेशनल भी, दोनों बहुत अच्छी होती है, दोनों को लेकर के हम यहाँ पर कवर करा दिया जाएगा। स्पीडी का भी बिहार और नेशनल, इंटरनेशनल दोनों आता है, तो दोनों के जो बिहार स्पेशल होंगे, बिहार स्पेशल भी कवर करा जाएगा। जब एग्ज़ाम जैसे कि नज़दीक आएगा तो स्पीडी की भी बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स निकालेगी, परीक्षा मंथन भी निकालती है, एडिटोरिया भी निकालती है, तो उसे कवर करा दिया जाएगा। आप करंट अफेयर्स को लेकर के बिल्कुल परेशान नहीं होंगे और ना ही इस प्रकार से करेंगे कि 2 या 3 घंटा आपको डेली करंट अफेयर्स पर देना है, ऐसा नहीं। यहाँ पर क्या है, मैगज़ीन यहाँ पर कराया जाएगा, आप मैगज़ीन को कर लेंगे, आप सुन लेंगे बहुत अच्छे से और इसके बाद ध्यान से सुन करके उसके पीडीएफ को डाउनलोड करके 1 या 2 बार देख लेंगे, काम हो जाएगा। अब बात करते हैं कि किस प्रकार से इन बुक्स के बारे में जो मैंने यहाँ पर बताया, घटना चक्र पूर्वावलोकन हो, ल्यूसेंट क्राउन हो या फिर कुछ जो पूरा यहाँ पर बुक्स बताया गया है, आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, यहाँ पर डेली जो टेस्ट जो होमवर्क दिया जाएगा उसके बेसिस पर ल्यूसेंट क्राउन के टॉपिक्स दिए जाएंगे। आप ल्यूसेंट से या फिर क्राउन से या फिर दोनों को मिला करके आप उसके टॉपिक्स को करेंगे और उसके बाद ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव, क्राउन की ऑब्जेक्टिव यहाँ पर डाल दिया जाएगा और आप वहाँ से सुन करके रिवाइज कर लेंगे। तो 75 मार्क्स का जो जनरल स्टडीज का क्वेश्चन है वो आपसे कभी नहीं छूटेगा, कहीं नहीं छूटेगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जैसा कि पीछे पहले बताया गया था कि सक्सेस एक रात में नहीं मिलता है, सक्सेस ओवरनाइट नहीं होता है, ठीक है, झट से कुछ भी नहीं मिलता। आपको लगातार मेहनत करना होगा, कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहना होगा, डेली कुछ ना कुछ करना होगा। तो डेली क्या होगा, एक डिसिप्लिन्ड वे में होमवर्क आएगा, ठीक है, मंडे से, ठीक है, आने वाला जो मंडे है 16 मई से डेली एक टारगेटेड बीएसएससी सीजीएल को टारगेट करते हुए होमवर्क सीरीज आएगा जो कि बिल्कुल फ्री होगा और होमवर्क सीरीज में आपको जरूर जुड़ना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़े, वीडियो को शेयर करें और परीक्षा हॉल 247 को सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए मेहनत करने को। और टारगेटेड होमवर्क सीरीज आएगा, इस होमवर्क में आपको क्या करना है, बहुत अच्छे तरीके से उस दिन आपको पूरे 24 घंटे में टारगेट को क्या करना है, फुलफिल करना है। 24 घंटे में आएगा या फिर 48 घंटे में आएगा, उस टारगेट को फुलफिल करना है। मंडे से आने लगेगा जो भी यहाँ पर डेली होमवर्क सीरीज जो आएगा, तो 60 दिन हम इसे चलाएंगे। 60 दिन का पूरा कंप्लीट कोर्स होगा और उसके बाद 75 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे हमसे। और मैथ्स रीजनिंग भी प्रैक्टिस करवाया जाएगा। मंडे से ये होमवर्क सीरीज आएगा, वीकली टेस्ट होगा, जो भी होमवर्क सीरीज आएगा उसके हिसाब से वीकली टेस्ट होगा। जीएस का मतलब जनरल स्टडीज का थ्योरी क्लास भी चलेगा, ठीक है, थ्योरी भी जो भी पोर्शन समझ में नहीं आएगा आप बता सकते हैं, उसका थ्योरी क्लास चलाया जाएगा। कंटेंट के मामले में परीक्षा हॉल 247 ना कभी कॉम्प्रोमाइज किया है ना कभी आगे करेगा। आप कंटेंट को देख करके ऐसा नहीं कर सकते कि सर कंटेंट जो है अप टू द मार्क नहीं है। और उसके बाद देखिए घटना चक्र पूर्वावलोकन सीरीज, आपको केवल ध्यान से यहाँ पर पूरा घटना चक्र का पूर्वावलोकन, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, साइंस हो या फिर ज्योग्राफी हो, पूरा घटना चक्र पूर्वावलोकन आप लोग के लिए यहाँ पर कंप्लीट करवा दिया जाएगा 60 दिनों के भीतर। और 60 दिनों के भीतर पूरा घटना चक्र, या फिर घटना चक्र थोड़ा आगे भी खींच सकता है, ठीक है, आगे भी खींच सकता है, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक घटना चक्र पूर्वावलोकन को कवर करा दिया जाएगा। आपको केवल ध्यान से इसे सुनना है, इसके पीडीएफ को डाउनलोड करके आपको वहां से देख लेने हैं। मैथ्स रीजनिंग का प्रैक्टिस सेशन आएगा, अभी आप रिवाइज करें, अपना प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस सेशन भी आएगा। और करंट अफेयर्स जैसे जैसे लेटेस्ट मैगजीन आएगा, चाहे स्पीडी हो, घटना चक्र दृष्टि हो, परीक्षा मंथन, प्रतियोगिता दर्पण, वार्षिकांक, एडुटेरिया, इन सारे मैगजीन्स को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर समझा करके कवर करा दिया जाएगा। आपको केवल ध्यान से सुन लेना है, इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है और आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं करंट अफेयर्स। सब कुछ हो गया, 75 मार्क्स के हम लोगों का जीएस पोर्शन और जो मैथ्स और रीजनिंग है उसका प्रैक्टिस आप लोग लगातार करते रहें। आगे प्रैक्टिस सेशन इसका लाया जाएगा, जितने जितने जैसे कि रीजनिंग के 50 क्वेश्चन और मैथ्स के 25 क्वेश्चन, तो उस प्रकार के प्रैक्टिस सेशन लाए जाएंगे जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में। तो कहीं से कुछ भी नहीं छूटेगा, आपको केवल इतना करना है कि जो भी होमवर्क सीरीज आने वाला है मंडे से, उसमें शामिल होना है, डेली होमवर्क कंप्लीट करना है और परीक्षा हॉल 247 के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। और साथ ही साथ इस पूरे सेशन को और परीक्षा हॉल 247 को दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके शेयर करने से, आपके लाइक करने से और आपके सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलेगी मेहनत करने के लिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आप इतना समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे लेते हैं अलविदा।